एक दिन एक बारहसिंगा जंगल में चलते चलते अपने झुंड से बिछड़ गया। वह जंगल से बहुत दूर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वह खुद भी हैरान हो गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी रास्ते में उसे एक ज़ेब्रा मिला। उसने देखते ही कहा, अरे भाई, तुम तो यहाँ नए आए हो। हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। ओहो, तो ये बात है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। यह कहकर ज़ेब्रा वहाँ से चला जाता है। मुझे यूं ही डरा रहा था। मैं इस जंगल में अब आ ही गया हूँ तो क्यों ना अब घूम लेता हूँ। तभी बारहसिंगा घूमते घूमते भेड़िया की गुफा के पास पहुँच जाता है। भेड़िया तुरंत बारहसिंगा के पास आ जाता है। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ चले आए। नहीं नहीं। इतने में भेड़िया बारहसिंगा के पीछे पड़ जाता है। बारहसिंगा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बारहसिंगा भागते भागते अपने जंगल में आ जाता है, लेकिन भेड़िया रास्ते में ही बारहसिंगा को दबोच लेता है और वो खा जाता है। तभी भेड़िया देखता है, अरे, ये तो जंगल नया है। यहाँ तो बहुत सारे बारहसिंगा हैं। ओहो, भेड़िया उन जानवरों का एक एक करके शिकार करने लगा। अब जंगल में सभी बारहसिंगा असुरक्षित थे। तभी एक बारहसिंगा कहता है, अरे सरदार, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह भेड़िया एक एक करके हम सबको खा जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। तब उनमें से एक बच्ची बारहसिंगा कहता है, सरदार, हम सबको एक झुंड में रहना चाहिए। साथ में रहेंगे तो भेड़िया हम पर हमला नहीं कर पाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम सब एक साथ रहेंगे तो भेड़िया हमला नहीं कर सकता। तब सभी साथ साथ रहने लगते हैं। वे सभी एक साथ चरने जाया करते हैं। अब भेड़िया की हिम्मत नहीं होती है कि वह उन पर हमला कर सके। भेड़िया देखता ही रहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सभी बारहसिंगा बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, एकता में बल होता है। बहुत दिनों पहले की बात है। एक ऊँट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊँट के बच्चे ने पूछा, पिताजी, मैं बहुत दिनों से कुछ बातों को लेकर परेशान हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, जरूर पूछो। यदि मुझे पता होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। ऊँट के बच्चे ने पूछा, पिताजी, हम ऊँटों के पीठ पर कुवड़ क्यों होता है? तभी ऊँट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ पर कुवड़ इसलिए है ताकि हम इससे पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए कुवड़ है हमारी पीठ पर। तभी ऊँट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा, हमारे पंजे गोलाकार और पैर इतने लंबे क्यों हैं पिताजी? बच्चे, जैसा मैं पहले तुम्हें बता चुका कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। गोलाकार पंजे और लंबे पैरों के कारण हम रेतीली भूमि में चलने में सहायक होते हैं। तभी ऊँट का बच्चा बोला, अच्छा, तो ये बातें हमारी समझ में आ गई, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण समझ में नहीं आया। हमें कभी कभी देखने में भी बहुत परेशानी होती है पिताजी। तब ऊँट कहता है, बेटा, ये पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा कवच है। जब रेगिस्तान में धूल उड़ती है तब ये पलकें हमारी रक्षा करती हैं। पिताजी, अब मुझे सब समझ में आ गया है कि हमारी पीठ पर कुवड़, जो पानी जमा करने के लिए, गोलाकार पंजे और लंबे पैर रेतीली भूमि पर चलने के लिए, हमारी घनी पलकें जो धूल से रक्षा करने के लिए। लेकिन हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं फिर पिताजी? ओहो, क्या बात। बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? ज्ञान प्राप्त, हुनर और प्रतिभा आपके लिए तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, नहीं तो ये सब व्यर्थ है। बहुत से लोग प्रतिभावान होते हुए भी सफल नहीं होते।
पाते, क्योंकि सही जगह सही दिशा न मिलने पर अपनी प्रतिभा को व्यर्थ में यूं न जाने दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।